तो आप लोगों के बीच में हमसे जो भी गलती हुई हो उसे सभी भक्त क्षमा कर देंगे। कि 7 दिवस गए बीती के मैंने हंसी हंसी कथा सुनाई, और कल आप लोगन के सामने होगी मेरी विदाई। सभी भक्तों को हमने इतने दिन तक कथा सुनाई है, धोखे में यदि हमसे कुछ अपशब्द निकल गया हो तो हमारी माताएं बेटा समझकर और बहन भाई समझकर और पिता तुल्य बुजुर्ग बेटा समझ के क्षमा कर देंगे। 7 दिवस गए बीती के मैंने हंसी हंसी कथा सुनाई, कल आप लोगन के सामने होगी मेरी विदाई। जागाओं के सभी भाई बहनों सभी की नमस्ते लीजो, इसी गांव के भाई बहनों सभी की नमस्ते लीजो, और भूल चूक जो भई है हमसे उसे माफ कर दीजो। आप लोगों के बीच में आप लोग ये ना समझो कि एक जरा सा लड़का मंच पर बैठ करके हमें उपदेश दे रहा है। तो आप लोग देखो, लोग मंदिर बनवाते हैं, मंदिर मूर्तियां कहाँ स्थापित करते हैं? जमीन में। और पूजा कहाँ होती है? जमीन की। और ऊपर क्या लगता है मंदिर के? त्रिशूल। त्रिशूल पे कौन बैठता है? कौआ। कांव कांव करके उड़ जाता है। आप सब देवी देवता हो, पूजा आपकी होगी, हम तो एक पक्षी के समान है, आज यहाँ तो कल कहीं। जागाओं के भाई बहनों तुम मेरी नमस्ते लेना, भूल चूक जो भई है हमसे उसे माफ कर देना। और हमें तो आप सभी भक्त जानते हो, हमसे या हमारे पंडित जी से कोई कथा कहने में अपशब्द निकल गया हो तो सभी भक्त क्षमा कर देंगे। हम बहुत छोटे थे तब हमारे पिताजी गुजर गए थे, मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं था, माता काली की ऐसी कृपा हुई, किस्मत फूटी दुनिया रूठी झूठे सभी सहारे। उससे पूछो जिसके पिता नहीं होते हैं कैसे वो अपना जीवन यापन करता है। किस्मत फूटी दुनिया रूठी झूठे सभी सहारे, और बालापन में छोड़ पिताजी तेरे स्वर्ग से दारे। मेरी माँ ने हमें पिता जैसा प्यार दिया और इतना बड़ा कर दिया, इतना पढ़ाया कि आज जो हमारे अपने हैं वो तो अपना मानते हैं, दूसरे भी अपना मानते हैं। ये जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे ऋषभ भैया,
ऋषभ भैया इटावा वाले ढोलक रहे बजाई। ऋषभ जो इटावा गोपियापुरा के रहने वाले हैं, बहुत सुंदर ढोलक बजाई है इन्होंने। ऋषभ भैया इटावा वाले ढोलक रहे बजाई। कन्हैया बेटा चिमटा पे बैठो चिमटा रहो बजाई। ये जो कन्हैया ये चिमटा पर संगति कर रहा है, बहुत छोटा बेटा है। आप लोगों का यदि आशीर्वाद रहा तो एक दिन बहुत ऊपर तक जाएगा। विधुना के पास के रहने वाले हैं, बहुत सुंदर चिमटा बजा रहे हैं। और साथ में हमारे पंडित जी राकेश पंडित जी, आप लोगों को सुंदर कथा सुनाई। राकेश पंडित जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे कलाकार हमेशा इनसे हंसते खेलते मजाक करते रहते हैं, लेकिन कभी बुरा नहीं मानते हैं। बहुत अच्छे पंडित जी हैं। राकेश शास्त्री यहाँ पे बैठे कथा तो तुम्हें सुनाई। और कल आप लोगों के सामने होगी मेरी विदाई। और ये जो डीजे कुशवाहा डीजे साउंड सर्विस, इनके जो भैया इन्होंने भी बहुत अच्छा डीजे बजाया है। कामना करते भगवान इनका यूं ही दिन दिना रात चौगुना आगे बढ़ता रहे। बहुत अच्छा डीजे बजाया। और ये जो हमारे जीतू यादव जो खड़े हैं कैमरा लेकर के, जो आप लोगों तक हमारी कथा पहुंचाते हैं, जिस स्टूडियो के माध्यम से आप सभी वक्त हमें देख सकते हैं, प्रिया स्टूडियो इटावा। जीतू यादव जिसके प्रोपराइटर हैं हमारे जीतू यादव, और जिनको भी ये कथा देखनी है हमारी, तो प्रिया स्टूडियो इटावा बोल करके और मेरा नाम बोल करके कथा सुन सकते हैं। जीतू यादव प्राण प्यारो कैमरा रहो चलाई। जीतू भैया जे प्राण प्यारो और कैमरा रहो चलाई। और अपने स्टूडियो के माध्यम से कथा को रहो पहुंचाई। और हमें तो सभी भक्त जानते होंगे, मेरा नाम है शैलेंद्र उर्फ सनी शास्त्री, वृंदावन धाम। और जिस किसी भी कथा भागवत करवानी है तो हमारे चैनल से मेरा नंबर निकाल सकता है। और ये जो आप सब वक्त हमें देख रहे हैं, ये हमारे माननीय सर्वेश भैया के माध्यम से हमारा आना हुआ। आप सभी भक्तों के दर्शन कर रहे। और हमारे कमेटी के जो भी हमारे भैया लोग हैं बहुत अच्छे हैं। इन्होंने कभी आ करके हमें ये नहीं कहा कि आप लेट से कथा प्रारंभ करते हो, कुछ भी हमसे नहीं कहा। ये बहुत अच्छी कमेटी है। कमेटी से क्षमा मांगते हुए जिस दिन से हमने कथा भागवत सुनी सीखी है,